एक तरफ जब शशि थरूर भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक उसी वक्त पे आखिरकार ऐसा कैसे हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी के सेनापति ने शशि थरूर को कोर्ट में घसीट लिया। और आखिरकार इस बात के क्या मायने निकाले जाएं कि जिस वक्त पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा के अनुसार शशि थरूर अपनी पार्टी को, कांग्रेस को अनसुना करते हुए अपना बैग पैक कर रहे थे विदेश जाने के लिए, उसी वक्त भाजपा के एक प्रदेश के अध्यक्ष की वजह से अदालत का एक नोटिस शशि थरूर के दरवाजे पर पहुंच गया, उनके हाथों में थमा दिया गया, उनको नोटिस दे दिया गया। पूरी बात जरा विस्तार से समझने की जरूरत है। नमस्कार, मैं स्वप्नन, आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। 11 बजे का वक्त हो गया, यानी कि वक्त हो गया 11th आवर का, आपकी और हमारी मुलाकात का। और आज 11th आवर में एक ऐसी खबर पर बात करेंगे, एक ऐसी खबर का विश्लेषण करेंगे जो खबर अभी तक दरअसल मंजरे आम पर ढकी छिपी सूरत में आई। खुलकर इस खबर पर अब तक किसी ने बात नहीं करी। यह खबर है आपकी स्क्रीन पर। जी हां, शशि थरूर को नोटिस थमा दिया गया। शशि थरूर के ऊपर यह मुकदमा किसी और ने दायर नहीं किया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के केरल के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे राजीव चंद्रशेखर। अब राजीव चंद्रशेखर का एक परिचय और आपको बता देता हूं। रिपब्लिक टीवी, जी हां, अर्नब गोस्वामी, जिस वक्त पे रिपब्लिक टीवी लॉन्च हुआ था, उस वक्त पे जो सबसे बड़े इन्वेस्टर थे वो राजीव चंद्रशेखर ही थे। उनके साथ ही अर्नब गोस्वामी ने रिपब्लिक टीवी की शुरुआत करी थी और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में देखते देखते दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते गए थे। लेकिन आज बात राजीव चंद्रशेखर की राजनीतिक जीवन की नहीं करेंगे, उनके व्यापार की भी नहीं करेंगे उनके राजनीतिक रसूख की, या फिर की नहीं करेंगे रिपब्लिक टीवी के जरिए कैसे उन्होंने फायदा उठाया। ये सारी बातें बहुत बार कई लोगों ने करी हैं, हमने भी अदा कदा करी है। आज तो बात दरअसल शशि थरूर और राजीव चंद्रशेखर की होगी, इन दोनों के खट्टे मीठे रिश्तों की होगी। राजीव चंद्रशेखर केरल के वर्तमान समय में प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। हालिया दिनों में उन्हें ये कमान सौंपी गई। राजीव चंद्रशेखर 2024 में शशि थरूर से चुनाव हार गए थे। शशि थरूर ने उन्हें चुनाव हराया था और उसी वक्त राजीव चंद्रशेखर ने निचली अदालत का दरवाजा भी खटखटाया था। और जब दरवाजा खटखटाया था तो शशि थरूर पर एक आरोप लगाया था। आरोप ये कि शशि थरूर ने मेरे खिलाफ राष्ट्रीय चैनलों पर झूठ बोला है। शशि थरूर ने कहा है कि मैंने अपने मतदाताओं के बीच में रिश्वतखोरी की, उन्हें लोभ दिया, और ये सब कुछ करके राजीव चंद्रशेखर ने यह कहा कि मेरी छवि को शशि थरूर ने खराब करने की कोशिश करी, धूमिल करने की कोशिश करी। निचली अदालत से राजीव चंद्रशेखर को झटका लगा। निचली अदालत ने केस को देखा, देखने के बाद उसे परखा और कह दिया कि दरअसल मामला मानहानि का नहीं बनता है। यानी कि निचली अदालत में यह याचिका खारिज हो गई थी, लेकिन फिर आज की तारीख आई और आज की तारीख में राजीव चंद्रशेखर पहुंच गए सीधे दिल्ली हाई कोर्ट। और जब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे तो जस्टिस डुडेजा ने याचिका को स्वीकार कर लिया। स्वीकार करते हुए कहा कि यह मामला तो विचार योग्य है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि याचिका को स्वीकार करते हुए नोटिस जारी कर दिया गया शशि थरूर को। यानी कि एक तरफ जहां शशि थरूर उस डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे हैं, जो डेलीगेशन पश्चिमी देशों में जाएगा, सर्वदलीय डेलीगेशन होगा, जो जाकर के पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम करेगा, भारत सरकार की तमाम बातें वो पहुंचाएगा
एक प्रतिनिधि मंडल, उसका नेतृत्व शशि थरूर कर रहे हैं। इसमें और भी तमाम नाम हैं। मसलन इसमें नाम साध्वी चौधरी का है, जो एलजेपी रामविलास पासवान गुट की सांसद हैं। इसमें नाम तेजस्वी सूर्या का भी है। ये सब लोग जा रहे हैं, शशि थरूर इस डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के ही एक प्रदेश अध्यक्ष शशि थरूर को कोर्ट में घसीट रहे हैं, इसके बावजूद कि उनकी याचिका निचली अदालत से खारिज हो गई थी। और इन सब के बीच जो कुछ हो रहा है शशि थरूर के साथ, जरा बारीकी से उसका भी अध्ययन करना बेहद जरूरी हो चला है। कांग्रेस के भीतर शशि थरूर बेगाने बेगाने से नजर आने लगे हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में भी अब शशि थरूर का हाल वही हो जाएगा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना? और ये कहावत का इस्तेमाल मैं बेहद जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं। जिस वक्त पे शशि थरूर को तमाम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग एक स्टार के तौर पर प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं, जिस वक्त पे लगातार शशि थरूर को लेकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग ये कहने लगे हैं कि वो गजब के देशभक्त आदमी हैं, वो तमाम बातें भूलते हुए कि आखिरकार किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार बड़ी अशोभनीय टिप्पणी शशि थरूर पे ही करी थी, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाली। या फिर कि ये भी भूलते हुए कि कैसे एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के साथ बार बार शशि थरूर का लिंक जोड़ा जाता है, या फिर कि कई बार और ना जाने कितनी ही दफे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही शशि थरूर के ऊपर ऊल जुलूल आरोप लगाए हैं, उनकी छवि को लगातार बर्बाद करने की कोशिश करी है। लेकिन उसी वक्त पे जब शशि थरूर और भारतीय जनता पार्टी की नजदीकी इस हद तक बढ़ रही है, तब कांग्रेस के भीतर से भी ये आवाजें उठनी शुरू हो गई कि शशि थरूर ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी। कभी कोई ये कहता है कि शशि थरूर दरअसल जो कर रहे हैं वो सब करने के बाद अब कांग्रेस में करने के लिए उनके पास कुछ खास बच नहीं जाएगा। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को देखें और खास तौर पर शशि थरूर के गृह राज्य को देखें, यानी कि केरल को, तो फिर जरा सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास भी शशि थरूर को देने के लिए क्या है। जी हां, यह सवाल इसलिए भी क्योंकि केरल में कोई खास जनाधार तो भारतीय जनता पार्टी का है नहीं। केरल में आने वाले दिनों में चुनाव हैं और ऐसे में राजीव चंद्रशेखर और शशि थरूर एक म्यान में दो तलवार की तरह हैं। यदि शशि थरूर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ भी जाते हैं तो अब इसे किस तरीके से देखा जाए, इसका एक विश्लेषण क्यों ना यह किया जाए कि शशि थरूर की भारतीय जनता पार्टी से बढ़ती हुई इस नजदीकी को देखते हुए इनसिक्योर हो गए हैं राजीव चंद्रशेखर। वही राजीव चंद्रशेखर जो शशि थरूर के हाथों ही शिकस्त खा चुके हैं हालिया चुनाव में, 2024 के चुनाव में सीट तिरुवनंतपुरम। और ऐसे में यदि राजीव चंद्रशेखर इनसिक्योर होकर भी शशि थरूर को चुनौती दे रहे हैं, कोर्ट में घसीट रहे हैं, नोटिस जारी करवा रहे हैं, शशि थरूर की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, तो फिर सवाल यहां से एक ये भी है कि क्या एक तरफ पार्टी का आला कमान है और हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अपने मन की कोई कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करता है वो ऊपर के आदेश के हिसाब से ही करता है। तो क्या राजीव चंद्रशेखर या तो अपनी आला कमान की नहीं सुन रहे, या फिर कि आला कमान दरअसल थरूर को भी यह मैसेज देना चाहता है कि आप भले हमारे लिए कितने भी उपयोगी बनने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन जनाब एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप कांग्रेस की तरफ हैं, कांग्रेस में बैठे हैं, तभी हमारे लिए लाभकारी हैं। हमारे साथ आकर जुड़ जाइएगा तो हमें कोई खास लाभ नहीं होने वाला। लिहाजा आपकी तमाम बयानबाजी, आपके तमाम एफर्ट्स, आपके तमाम कोशिशें एक तरफ, लेकिन ये अदावत जारी रहेगी क्योंकि आप फिलवक्त कांग्रेस में रहते हुए लाभकारी हैं, भाजपा में आकर हमारे लिए लाभकारी नहीं होंगे। अब इन तीन विश्लेषणों में जिस भी विश्लेषण को आप अपने हिसाब से सही समझते हो,
कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन वस्तु स्थिति यही है कि इसके अलावा कोई चौथी कहानी तो हो नहीं सकती। अभी के लिए दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। कार्यक्रम यही होगा 11th आवर द न्यूज लॉन्चर पर। शुक्रिया।